सभी को जय मसीह। क्या आप जानते हैं कि शैतान परमेश्वर से दूर करने के लिए मनुष्य को अथाह प्रयास करता है। आखिर शैतान को क्या मिलता होगा जो एक व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करता है, और क्या कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को छुड़ाने के लिए, इस पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए अपना इकलौता पुत्र को बलिदान के रूप में दे दिया। कई लोग इस मसीह को इसलिए ग्रहण किया है कि उसे चंगाई चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए, उसे समृद्धि और विकास चाहिए। इसी के लिए इस मसीह को ग्रहण किया और इस मसीह में बने हैं। पर समस्या आने पर वह भूल जाते हैं और बदल जाते हैं। हालेलुया। पर यदि आप जान जाओगे कि परमेश्वर आखिर क्यों मनुष्य के लिए अपना रक्त बहाया और शैतान क्यों चाहता है कि परमेश्वर से अलग होकर वह एक नया मार्ग पर चले, एक अलग मार्ग पर चले, आखिर शैतान को क्या मिलता हुआ, इसका उत्तर इसी बाइबल में दिया हुआ। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर शैतान का क्या साजिश है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने का था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके स्वर्गदूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। और इसके बाद आवश्यक है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने वह बच्चा पहुंचा दिया गया जो कि जिसका हाथ में लोहे के दंड था। उसको यह अधिकार था कि पूरे जाति पे वह राज करे। पर जो इब्लिस था वह सोचा कि उस बच्चे को कब्जा करके हम पूरे जाति पे राज करेंगे। पर जो परमेश्वर का और स्वर्गदूत है, जो मिकाइल स्वर्गदूत थे, उस इब्लिस से युद्ध किया और उसके सारे दूत को हरा दिया, और वह जो इब्लिस था उस मिकाइल स्वर्गदूत से जीत नहीं पाए। फिर उसे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और फिर वहां से एक स्वर्गदूत आए और इस इब्लिस था उसको एक लोहे के जंजीर से बांध के अथाह कुंड के भट्टी में बंद कर दिया, और उसका जो कुछ सेना था वह अभी भी इस पृथ्वी पर खुला घूम रहा और पूरे मानव जाति को भरमा रहा, ताकि जितना परमेश्वर के स्वर्गदूत और सेना है उतना हम अपना सेना तैयार करके उस परमेश्वर से लड़ाई कर सके और उस स्वर्ग राज को हासिल कर सके। और वह स्वर्ग राज को हासिल करने के लिए शैतान चाहता है कि सब मनुष्य जो कि मेरा पक्ष में हो जाए और मेरा सेना में शामिल हो जाए, क्योंकि जब एक मनुष्य परमेश्वर से दूर होगा तो वह शैतान से मेल होगा। तो इसीलिए वह शैतान पूरे मानव जाति को भरमाता है और परमेश्वर से दूर करने के लिए हर एक कोशिश करता है। और परमेश्वर से दूर करने का एक वह तरीका है जो कि मनुष्य को पाप में गिराता है। इस पृथ्वी पर शैतान अभी भी काम कर रहा है, और किस प्रकार से शैतान इस पृथ्वी पर लोगों को भरमा रहा है इसका गवाही खुद इस मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तब दिए हैं। लूका अध्याय 10 वचन 18-19। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि मैं स्वर्ग से शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर, ताकि तुम्हें किसी प्रकार के कुछ हानि नहीं होगा। परमेश्वर का यह पता था कि वह शैतान जो पृथ्वी पे गया है वह मनुष्य को हर एक प्रकार से अपना कब्जा में करने के लिए हर एक योजना पे काम करेगा। इसलिए मनुष्य को वह सामर्थ्य और अधिकार दे दिया है कि उससे वह लड़ सके। परमेश्वर
शैतान के ओर इसीलिए नहीं जाने के लिए कह रहा कि शैतान के सेना बनने के बाद अंतिम दिनों में जब परमेश्वर न्याय करने आएंगे तो उस सेना सारे शैतान के सेना को अपने हाथों से नष्ट करेंगे और बचे हुए शैतान को उस नरक की आग में डाल देंगे, जो कि हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जो मनुष्य को मैंने सृष्टि किया वह शैतान की ओर ना बल्कि मेरे परमेश्वर की ओर आए और वह स्वर्ग जाए। पर शैतान चाहता है कि परमेश्वर से दूर करके वह हम अपने सेना में शामिल करे और शैतान सब मिलके परमेश्वर से युद्ध करे और स्वर्ग पे कब्जा करे। हालेलुया।